नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ऐसा लगता है कि खाड़ी मुल्कों को, जिसमें खास तौर से आप देखते हैं सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, इन सबको बहुत कायदे से ये समझ में आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान की बात फाइनली सुननी ही पड़ेगी और वो अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, जिसका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप खाने वाले सामान के ट्रक में बैठकर भागा और दूसरे जहाज से अंकारा से लंदन तक गया, क्योंकि वो डर गया था कि ईरान उसके ऊपर हमला कर सकता है। कल ये खबर मैंने आपको दी थी, आज है 12 अगस्त और 11 अगस्त को यह खबर मैंने आपको दी थी कि किस तरह से ट्रंप भागा था। और अब यह खबर आ रही है कि ट्रंप ने खुद मान लिया है कि हाँ, मैं डर के मारे भागा था, क्योंकि अगर हमला होता तो एयरफोर्स वन पर होता। तो ऐसा राष्ट्रपति जो खुद ईरान से डरा हुआ है, जो रोज कहता है कि ईरान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी सारी कैपेबिलिटीज खत्म हो गई, उसके पास अब जहाज नहीं है, उसके पास अब बम नहीं है, उसके पास अब मिसाइलें नहीं है, रोज ऐसी बातें करता रहता है। लेकिन हालत यह है कि वो ईरान से इतना डरता है कि खाने वाले ट्रक में बैठकर भागता है और दूसरे जहाज से भागता है कि एयरफोर्स वन पर कहीं ईरान हमला ना कर दे। यानी अंदर अंदर वो इस बात को जानता है कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं और ऐसी मिसाइलें हैं कि उसके जहाज पर भी हमला हो सकता है। अब आप बताइए, ऐसा अमेरिका मिडिल ईस्ट की हिफाजत क्या करेगा? वो क्या हिफाजत करेगा सऊदी अरबिया की, यूएई की और बाकी कंट्रीज की, जब उसके खुद की हालत यह है कि उसके ऑफिसर्स कह रहे हैं हथियार खत्म हो चुके हैं, ईरान से लड़ने के लिए हथियार नहीं है। जो हथियार यूक्रेन में लगाए गए थे, जो हथियार चाइना के पास लगाए गए थे, वो हथियार वापस लाए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। और हालत अब ये हो रही है कि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि कल को चाइना से अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो, कल को यूक्रेन को अगर जरूरत पड़े रशिया से लड़ने के लिए हथियारों की, तो अमेरिका कहां से हथियार देगा? तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को धीरे धीरे यह समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान जिस तरह की बातें कर रहा है, वो उनके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करने वाला तो है। अगर 5 से 7% के टोल लगाने की बात है, तो जाहिर तौर पर उनका जो सामान आता है और जो सामान जाता है, दोनों का खर्च बढ़ जाएगा। जो बाहर से मंगाते हैं उसका खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि टोल देना पड़ेगा ईरान को, और जो भेजते हैं उसका कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान को टोल देना पड़ेगा। तो मुश्किल तो है। जिस ईरान को वो कुछ नहीं समझते थे, जिस ईरान के खिलाफ हर तरह की साजिशें करते रहे, जब आईएसआईएस बना था, आप जानते हैं ईरान में अगर घुस गया होता तो क्या होता। ईरान में शिया हैं और वो शियाओं के साथ क्या करता ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ईरान ने अपनी ताकत से उनको रोक दिया, जिससे न केवल ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का फायदा हुआ। लेकिन आईएसआईएस को फंड कौन कर रहा था? यही गल्फ कंट्रीज फंड कर रही थी। सूडान में जो कुछ चल रहा है उसे फंड कौन कर रहा है? यूएई फंड कर रहा है और दूसरी गल्फ कंट्रीज फंड कर रही हैं। यहां तक कि सीरिया में असद के खिलाफ जो कुछ करने की कोशिश की गई, उसकी फंडिंग कौन कर रहा था? बताने की जरूरत नहीं है। जितने इस तरह के मूवमेंट खड़े हुए हैं, उन सब की फंडिंग का आपको रास्ता मिल जाएगा यूएई में, सऊदी अरबिया में, जॉर्डन में और इस तरह के मुल्कों में। तो कहां तो अमेरिका और इजराइल के साथ टैक्टिकल समझौता, अमेरिका के साथ डायरेक्ट और इजराइल के साथ टैक्टिकल समझौता करके ईरान को रोके रहने का ख्वाब था, और कहां अब ये हाल है कि ईरान के सामने कोर्निश करना पड़ रहा है, ईरान के सामने झुकना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी है कि अब आप जहाज में क्या लेकर जाएंगे और क्या लेकर आएंगे, इस पर ईरान की निगरानी होगी। वो देखेगा कि जहाज के अंदर क्या है, और अगर उसको कुछ लगेगा कि कोई ऐसी चीज है जो उसके हितों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो उन जहाजों को रोक भी सकता है। यहां तक कि इजराइल के लिए तो उसने क्लियर कर दिया है कि टोल दोगे तो भी तुमको नहीं जाने देंगे। तो इजराइल के लिए तो वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो खुश नहीं है वो। ओमान और ईरान के बीच में जिस समझौते की बात चल रही है, जिसमें टोल की बात है, जिसमें निगरानी की बात है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर परमानेंट कंट्रोल की बात है, उससे खाड़ी के मुल्क कोई खुश तो नहीं है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि कम से कम एक समझौता हो जाएगा तो ये जंग से तो बेहतर होगा।
क्योंकि अगर जंग चलती रहेगी तो ना तो सामान उनके पास आ पाएगा और ना ही सामान वो बाहर भेज पाएंगे। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जाएंगी, गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जाएंगी और ये खाड़ी के देशों के लिए, जिनको मैं कहता हूं कि वो बड़े बड़े शोरूम हैं, उन शोरूम्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। और सिर्फ इतना नहीं है, अगर जंग और बढ़ती है, अगर जंग और तेज होती है, इसका मतलब यह है कि ईरान के अटैक्स भी और तेज होंगे और इन शोरूम्स के ऊपर अगर 2-4 मिसाइलें गिर गई तो इनका बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा ढह जाएगा। ज्यादातर गल्फ की कंट्रीज क्या हैं? मार्केट्स हैं, ओपन मार्केट हैं दुनिया के लिए। वो यूएई क्या है? आप कहीं से कैसा भी पैसा यूएई में लेकर जाइए, वहां फ्लैट खरीदिए, वहां का गोल्डन वीजा लीजिए, वहां बिजनेस कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है कि कहां से पैसा आया है। बाकी जगहों पर भी क्या है, आप जाइए अमेरिका और यूरोप के जो बड़े बड़े बिजनेस संस्थान हैं, उनके ऑफिसेज आपको दिखाई देंगे, उनके शोरूम्स आपको दिखाई देंगे, यही सारा कुछ चल रहा है। अब इसमें अगर अटैक हो जाए, मान लीजिए कोई शोरूम टूट जाए, मान लीजिए किसी बैंक पर बम गिर जाए, तो फिर वो बैंक दोबारा वहां पर क्यों आना चाहेगा? वो हैं ही इसीलिए क्योंकि पीसफुली वहां काम कर रहे हैं, कोई जांच नहीं है, टैक्स नहीं देना, इसलिए वहां पर हैं वो। अगर उनको ये लगे कि यहां तो हमारी हिफाजत ही नहीं है तो सारे के सारे भाग जाएंगे। तो जंग अगर दोबारा शुरू होती है और तेज शुरू होती है तो ये गल्फ कंट्रीज के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसीलिए गल्फ कंट्रीज 5 से 7% टोल देने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की जो पकड़ है, ईरान का जो कंट्रोल है, वो मानने को तैयार हैं बनिस्बत इसके कि जंग दोबारा शुरू हो। देखिए, जंग की तैयारियां चल रही हैं और माहौल जंग जैसा है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जिस तरह से ईरान ने अपनी पूरी की पूरी लीडरशिप को चेंज किया है और जिस तरह से ईरान लगातार ये बात कह रहा है, अगर कल की बात करूं, मैंने आपको बताया आज 12 अगस्त है, बुधवार है, अगर मैं ट्यूसडे यानी मंगलवार की बात करूं तो मोहसिन रिजाई, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आता है और बयान में वो कहते हैं कि अमेरिका अगर अपना रवैया नहीं बदलता और ईरान की शर्तें नहीं मानता तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। ट्रंप की हालत यह है कि अब वो एटॉमिक कहानी भूल चुके हैं, अब वो न्यूक्लियर बम की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब उनकी सारी प्रायोरिटी यह है कि किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले और वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए रिजाई ने, तस्नीम में यह खबर आई है, तस्नीम न्यूज जो ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उसमें यह खबर आई है कि अमेरिका से अगर समझौता होना है, अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलना है तो अमेरिका को यह जंग पूरी तरह से खत्म करनी पड़ेगी। विदेशों में जो ईरान का जमा पैसा है, जिसको इन्होंने फ्रीज करके रखा है, वो वापस करना पड़ेगा और साथ में जो बाकी शर्तें थीं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय पाई गई थी, उन शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा। और मैंने बहुत डिटेल में बताया कि इन शर्तों को मानना, और यहां तक कि ईरान तो मुआवजा भी मांग रहा है, तो इन शर्तों को मानना, मुआवजा देना, ये सीधे सीधे अमेरिका के लिए हार मानना होगा। और अमेरिका इस तरह से हार अगर मानेगा तो पूरी दुनिया में उसकी जो साख है उसको बट्टा लगेगा। इसलिए बहुत मुश्किल है कि ये सारी शर्तें ईरान माने। ट्रंप जो सारा काम कर रहे हैं, जो उनको लगता है वो ये कि इकोनॉमिक प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो शायद ईरान झुक जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर से ईरान झुकने वाला है नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में जंग के अलावा दूसरा रास्ता बहुत मुश्किल से दिख रहा है। एक ही तरीका है कि ये सारे के सारे गल्फ नेशन अमेरिका से कहें, भैया अगर जंग होती है तो हमारी जमीन पर मत करो, हमारे आसमान का इस्तेमाल मत करो, जो बेसेस हमारे यहां बनाए हैं उसका इस्तेमाल मत करो, ताकि हमारे ऊपर बम ना बरसे। और अगर उनका इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा तो फिर ईरान से लड़ेगा कहां से? फिर तो उसके पास एक ही जगह बचेगी, इजराइल। इजराइल के बेसिस से हमला करे, इतनी दूरी है कि दिक्कत हर तरह की होगी। और इजराइल से अगर वो ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी पलटकर इजराइल पर हमला करेगा। तो ये मामला ऐसी जगह फंसा हुआ है कि अमेरिका को हर हाल में ये बेसिस चाहिए अगर लड़ाई लड़नी है। और इन कंट्रीज की हालत यह है कि अमेरिका की गुलामी इस कदर इनके अंदर बसी हुई है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका से कह दें कि हुजूर आला हमारी बर्बादी हो रही है, हमारी तबाही हो रही है, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारी इकॉनमी खत्म हो जाएगी, प्लीज हमारी जमीन और हमारा आसमान इस्तेमाल मत करो, ईरान से समझौता कर लो। ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप रही है तो इसका मानी यह है कि गल्फ स्टेट्स ने अमेरिका से कहा है
कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम टोल देने को तैयार हैं। और ये तो पहले ही आ चुका है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो शिपिंग कंपनियां हैं उनका कहना है कि उनको टोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उनके जहाज बड़े आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर जाएं। तो खाड़ी मुल्कों ने कहा होगा कि भाई हम टोल देने को तैयार हैं, आप प्लीज समझौता कीजिए, जंग को आगे मत खींचिए। अब ट्रंप समझौता करता है या जंग को आगे खींचता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जंग अगर दोबारा भी होती है तो अमेरिका के लिए इसको जीतने की कोई संभावना बची नहीं है। अमेरिका इस जंग को 2 बार हार चुका है और तीसरी बार अगर हारेगा तो फिर उसको ईरान के सामने और बुरी शर्तों पर समझौता करना पड़ेगा। तो आगे क्या होता है, जैसे जब होता है वो मैं लगातार डिटेल देता रहूंगा। द क्रेडिबल न्यूज पे बहुत सारे लोग कहते हैं छोटा वीडियो चाहिए, तो द क्रेडिबल न्यूज पे थोड़ा छोटा वीडियो, थोड़ी कम डिटेलिंग के साथ मैं आता हूं। TCH पर रोज शाम 5 बजे काफी डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूं। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल्स को देखते रहिए ताकि ईरान पर कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।